गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग फ्रैक्शन का ही क्लास है आगे का। तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा होगा स्क्रीन में आप लोग को। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया। देख पहला क्वेश्चन है 7/10 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अगर 7/10 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताओ। 10 से 7 में भाग दीजिए। तो कितना लिखेंगे? एक और जीरो है तो कई के बाद पॉइंट देंगे? है दो के बाद होगा कि एक के बाद होगा? एक के बाद पॉइंट है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन में से ए आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? कारण कि हम लोग 10 से भाग दे रहे हैं 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे पॉइंट बैठाना है 0, तो 10 सत्ते 70 कट गया ना। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 0.1 है, फिर यहाँ 0.01 प्लस इसमें 0.01 बटा 0.1, यही ना है। तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को। पहले हम लोग दशमलव इसको हटा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट था तो नीचे वो 10 लिख देते हैं, यही ना होगा। और यहाँ पर एक है और नीचे का एक के बाद पॉइंट है, दो के बाद यहाँ पर एक लिख के ऊपर में 2 जीरो लिख देते हैं, 100 हो जाएगा ऊपर में। समझ में आ रहा है ना सबको? और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। लकी बदमाशी नहीं करो ना तो मार खाएगा। अरे इधर देखो ना तो मार खाना है तुम लोग को। देखो यहाँ पर क्या है, कै के बाद पॉइंट है, एक के बाद एक, दो के बाद, तो यहाँ एक लिखेंगे और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। गुना इसलिए देते हैं, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लिखेगा ना, तो 100 में लिखो, गुना के चिन्ह ही लिखो, अच्छा लगेगा। काटना भी होगा नहीं तो फिर इसी को एक लिखना होगा, इसी के बगल में जीरो बैठाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक के बाद पॉइंट है तो एक यहाँ नीचे लिखो, ऊपर में कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे, ये गुना में रहेगा। अब ऐसे नहीं ना होगा, ये 1100 नहीं ना होगा, इसीलिए हम लोग गुना में लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर काटो, डबल जीरो कट गया, डबल जीरो नहीं कटेगा, यहाँ पर सिंगल जीरो है ना, सिंगल जीरो कट गया, यहाँ पर सिंगल जीरो कट गया, यहाँ जोड़ का चिन्ह है ना तो नहीं कटेगा तिरछी। अब यहाँ गुना करो, 10 और 1 के गुना करेंगे तो 10, और 1 गुना करेंगे तो 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 1 के गुना करेंगे तो 1, और 10 और 1 के गुना करेंगे तो 10, ऐसे। अब देखो तुम लोग इसको डायरेक्ट भाग दे सकता है, इसको भी भाग देगा और दोनों को जोड़ देगा तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर भिन्न का जोड़ बनाएगा तब भी आंसर आएगा, जैसे करो। देखो इसको हम लोग एक बार बिना भिन्न के जोड़ बनाए, 1 से भाग देंगे 10 में 10 से आएगा, प्लस यहाँ 10 से इसमें भाग देंगे तो 1 के बाद पॉइंट देंगे, यानी कि 0.1 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 10.1, यही आंसर हो जाएगा बिना भिन्न का जोड़ बनाया है, ठीक है। अगर भिन्न के जोड़ बनाएंगे 1 और 10 के एलसीएम निकालेंगे 10 होगा, 1 से पढ़ेंगे 10 बार, तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, प्लस इससे पढ़ेंगे तो 1 बार, 1 एकम 1, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 101 बटा 10, नीचे 10 है, ठीक है। तो 1 के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10.1, यही चीज आंसर आ गया ना। अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्या किए थे, 1 से 10 में भाग दिया 10 हुआ, 10 से 1 में भाग दिया तो ये हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा आंसर, चाहे फिर हम लोग भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो भी आ जाएगा। समझ में आ गया? मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कितना है? 2.25 को भिन्न के रूप में बदलना है। कल बनाए थे सेम क्वेश्चन, 1.25 वाला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर 2.25 है, पॉइंट हटाएंगे कितना लिखेंगे नीचे बताओ? 2 के बाद पॉइंट था ना, कितना लिखेंगे? 1 लिख के कई जीरो? 2 जीरो, तो 100 हो गया। 25 का पहाड़ आता है, 25 चौका 25 नवा 225 होगा ना। अब 4 से इसको भाग दो 9 को, 4 दूना 1 आया, ये पूर्णांक में हो जाएगा 2 पूर्णांक, ये 1 ऊपर चल जाएगा और नीचे 4, यही 2 पूर्णांक 1/4। ऑप्शन देखो कौन सा है? सी नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना है। 25/100 को क्या करना है? दशमलव। यहाँ पर देखो 25 बटा कितना है? 200 है ना। 25/200 को 10, यानी कि हमको इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले देखो ध्यान दो, अच्छा रहेगा। यहाँ पर 200 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 100 गुना 2, 2 गुना 100, कारण कि दोनों गुना करेंगे 200 हो जाएगा। तो अभी हम लोग 200 से भाग नहीं देते, 2 से पहले भाग दे लेते हैं और उसके बाद जितना में पॉइंट आएगा ना फिर 2 और इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2 दूना, अब यहाँ तो 1 बच गया, नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे
तो फिर 1 बचा था 10 हो जाएगा, तो 2 बचे 10। अभी नीचे 100 बचा हुआ है हम लोग का, तो जब 100 बचा हुआ है क्या के बाद पॉइंट देंगे, और 2 और इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ एक हुआ 2 उसके बाद पॉइंट, तो 1 2 5 ऐसे हो जाएगा पॉइंट। समझ में आया? कारण कि यहाँ पर 100 बचा हुआ था, 200 ने सिर्फ भाग दिए थे हम लोग, 200 से भाग देना था यहाँ पर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं तो 200 से तुम डायरेक्ट भाग देना अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है, सरलतम रूप करना है, यानी भिन्न के जोड़ बनाना है। देखो 4 दूना 8 है, 1 9/4 प्लस ये 3/4 है। नीचे दोनों जब सेम रहता है तो एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 आएगा। और 9 और 4 को जोड़ देंगे, 9 और 4 कितना हो गया, अरे 3 है, 9 3 12 हो गया, तो 12 ऊपर में लिखेंगे और नीचे 4 4 तिया, आंसर कितना आया, तो 3 कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, और उसका कौन सा ऑप्शन आया था, ये वाला बी आया था ऑप्शन। ठीक है, अभी जो बनाया था इसका देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज का, कभी भीम को जोड़ बनाना है। इसको भी भिन्न के जोड़ बनाना है, लेकिन सब यहाँ पर देखो 10 100 1000 यहाँ 10,000 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 10,000 आएगा, सबसे बड़ा वाला, कारण कि ये सब कट जा रहा है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 10,000 आ गया। ठीक है, अब इससे हम भाग देंगे तो क्या 3 गो जीरो बचेगा, 3 गो जीरो इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, 2000 तो 2000 हो जाएगा, प्लस इससे करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो और इसमें होगा, तो 3 लिख के 2 जीरो नहीं 300 होगा ना। अब फिर देखो 1000 से इसमें करेंगे तो कितना, 1 जीरो बचेगा एक्स्ट्रा, तो 1 जीरो इसमें गुना कर दो तो 40 हो जाएगा। अब फिर तो एक ही बार में हो जाएगा, तो 5 एकम 5। समझ में आया? अभी सबको जोड़ दो, 5 इसको जोड़ो 4 इसको जोड़ो 3 इसको जोड़ो 2, अब नीचे क्या है 10,000। अब 4 गो जीरो है तो 4 गो के बाद पॉइंट दे देंगे, पॉइंट दिया है ना सब में, तो 4 गो के बाद पॉइंट देते हैं तो कितना होगा 0.2 3 4 5, 4 के बाद पॉइंट हो गया ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये समझ में आ गया सबको? अब बन जाएगा, आप लोग को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अपने बच्चों को जरूर भेजिए ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू देखने के लिए।